बेटा दिखाई दे रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो आज हम फिर रिवीजन क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या चीज है? ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, nervous system is a very important in the helping to maintain the homeostasis of the human body। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हमारी बॉडी है या होमोस्टेसिस है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब बैलेंस करता है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन या बैलेंस करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? एक सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर वर्क विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं और क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हमारी बॉडी में चाहे एक्सटर्नल चेंजेस हो या इंटरनल चेंजेस हो, अगर कोई भी चेंजेस हो तो उसकी इंफॉर्मेशन वो हमें देते हैं। किसको देंगे? ब्रेन को देंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम वो जो नर्वस सिस्टम में उसमें बहुत सारी सेंसरी रिसेप्टर होती है जो हमारी बॉडी में होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को की इंफॉर्मेशन बताती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो क्या है? बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें लार्जर सिस्टम आर कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉलर सब सिस्टम। जिसमें जो लार्जर सिस्टम है वो कंप्रेस हो जाती है स्मॉल सिस्टम के थ्रू, कंप्रेस हो जाती है, एंड ईच ऑफ विच हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक फंक्शन। और जिस कारण उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? बेटे समझ में आया? तो कहने का मतलब है जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और नर्वस सिस्टम में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर की सीरीज होती है जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल होने वाले चेंज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो हम ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत छोटे छोटे कनेक्ट सिस्टम से क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये जिसकी वजह से इनका एक स्पेसिफिक करेक्टर होगा, स्ट्रक्चर होगा और इनका स्पेसिफिक फंक्शंस होगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर फंक्शन की। जैसा कि इस स्लाइड में हमें न्यूरॉन्स का डायग्राम दिख रहा है। तो हमारा जो न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या ये कह सकते हैं न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो हमारे न्यूरॉन्स है। विदाउट न्यूरॉन्स कोई भी रिसेप्टर वर्क नहीं करेगा और ना ही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इसलिए हम न्यूरॉन्स को स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है न्यूरॉन्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स है वो हमारे न्यूरॉन्स है, जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। जैसा इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि इसमें स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि न्यूरॉन्स का डायग्राम क्या है। तो हमें इस डायग्राम में डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल बॉडी भी दिख रही है और साथ साथ एक्सॉन और टर्मिनल एंड फाइबर्स भी दिख रहे हैं। तो हमारा जो न्यूरॉन्स है, हमारे न्यूरॉन्स में सबसे तीन मेन चीजें होती है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो हमारा जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में ये चीजें बेसिक्स होती हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरॉन्स के थ्री पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो सेल बॉडी क्या है? सेल इज द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो सेल बॉडी है वो हमारे न्यूरॉन्स का सबसे मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट इज अ थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। जो हमारी सेल बॉडी उसकी बहुत सारी थिन ब्रांचेस क्या होंगी, बढ़ी हुई होंगी, वही हमारी डेंड्राइट्स होती है। जो क्या करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, जो कंडक्शन का काम करती है,
नर्व इम्पल्स का, ठीक है, जो कंडक्शन का काम करते टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक सिंगल ब्रांचेस है जो क्या करता है, वो भी कंडक्शन में काम करता है, विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब डेंड्राइट में जो मैसेज होते हैं वो सेल बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं, और एक्सॉन में जो एक्सॉन में जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से मैसेज लेके आगे की तरफ पहुंच जाता है। हमारे एक्सॉन में माइलिनेटेड शीट भी होती है और न्यूरोलेमा की कवरिंग होती है। मतलब हमारा जो एक्सॉन है उसमें माइलिन शीट भी कहीं प्रेजेंट होती है, कहीं में न्यूरोलेमा की कवरिंग भी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के इम्पल्स ट्रांसमिशन का। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन में टर्मिनल एंड फाइबर आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ एक्सॉन। मतलब जो हमारा एक्सॉन है उसके एंडिंग में एक टर्मिनल फाइबर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज लेते हैं और अदर डेंड्राइट को फॉरवर्ड करते। तो टर्मिनल एंड फाइबर आर लोकेटेड इन द एंड ऑफ एक्सॉन एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्स लीविंग द न्यूरॉन्स across a synapses to the next neuron। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा टर्मिनल एंड है वो हमारे एक्सॉन के लास्ट में प्रेजेंट होगा, जो हमारे इम्पल्सेस को जो होंगी ट्रांसमिट करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे, मतलब एक न्यूरॉन को छोड़ के दूसरे साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स को वो मैसेज प्रोवाइड करेगी। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है कि एक तरफ ए है हमारा न्यूरॉन्स और बी है हमारा न्यूरॉन्स। ए न्यूरॉन्स है और एक बी न्यूरॉन्स, और बीच में हमारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है और साइनेप्सिस है। तो जो न्यूरॉन्स है उससे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स तक ये मैसेज पहुंचेगा। ऑल न्यूरॉन्स हैव टू बेसिक प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी जो होते हैं, एक्साइटेड होता है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, और कंडक्टिविटी की कैसे वो प्रोसेस कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने न्यूरॉन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है इफ्रेंट जिसको जो है हमारे मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा है एफ्रेंट जो हमारी है सेंसरी न्यूरॉन, और तीसरा इंटर न्यूरॉन्स। तो एफ्रेंट क्या है? एफ्रेंट को हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो क्या करता है, जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा सीएनएस से, ठीक है, फ्रॉम द सीएनएस टू मसल एंड ग्लैंड। मतलब मैसेज इंफॉर्मेशन मैसेज का कन्वे करेगा मसल से ग्लैंड की तरफ। एफरेंट को हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, जो क्या करे, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस। जो हम मतलब एफरेंट जो होगी वो सेंसरी रिसेप्टर से लेकर मैसेज को सीएनएस तक देगी। मतलब इफ्रेंट में सीएनएस का मैसेज मसल और ग्लैंड तक पहुंचाया जाएगा, एफरेंट में सेंसरी रिसेप्टर का जो इंफॉर्मेशन है वो सीएनएस तक पहुंचाया जाएगा। और है इंटरन्यूरॉन जो क्या करे, कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो क्या करेगा, कैरी करेगा और एक जगह से दूसरी जगह पास करने का काम करेगा हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन का काम हमारा कौन करेगा, इंटरन्यूरॉन। अब देखो यहाँ आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अभी हमने पढ़ा ना इफ्रेंट, एफ्रेंट, इंटरन्यूरॉन। अब देखो जो हमने नॉर्मल सा जो डायग्राम पढ़ा था उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आ गया। अगर हम इफ्रेंट की बात करें जो हमारे सीएनएस से मैसेज को लेकर हमारे रिसेप्टर ग्लैंड या मसल्स तक पहुंचाता था, तो अगर हम उसकी बात करें इफ्रेंट न्यूरॉन्स की, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और साथ साथ न्यूरोफिब्रिल और माइलिन शीट की कवरिंग भी है। अब बात करते हैं एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन। अब इसमें हम देखें तो इसमें रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है। इसमें एक्सॉन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें न्यूरोफिब्रिल नोड्स प्रेजेंट नहीं है। और साथ साथ एक्सॉन में जो सेल बॉडी है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इंटर न्यूरॉन्स में हमारी सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बहुत सारे डेंड्राइट है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक्सॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों न्यूरॉन्स में डिफरेंस है। तीनों जो न्यूरॉन्स है इफरेंट, एफरेंट, इंटर न्यूरॉन, उनका ये डायग्राम है जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। अब बात आती है हमारी न्यूरोग्लिया। जो न्यूरोग्लिया होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये न्यूरोग्लिया हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और यहाँ तक ही कनेक्ट करेगी, और जो वहाँ पे बेकार डेब्रिस होते हैं वहाँ से रिमूव करेगी। अब बात आती है टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। जो न्यूरो
ग्लियल जो सेल है वो भी 3 टाइप्स के हैं। एक है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है एलिगोडेंड्रोग्लिया और तीसरा है माइक्रोग्लिया। तो अगर हम एस्ट्रोसाइट्स की बात करें तो ये एक दूसरे से बहुत ही अलग है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम क्या है? एक तरीके की ऑल बॉडली एक्टिविटी है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है एंड कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है कुछ तो होगी हमारे अकॉर्डिंग काम करी, कुछ हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करी। जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी उसे हम वॉलेंट्री कहेंगे, जो नहीं काम करेगी वो इनवॉलेंट्री होगी। तो जो हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री, उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। 2 मेजर कंपोनेंट है, सीएनएस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा पीएनएस जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सीएनएस है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन होते हैं, उसी को दोनों ही मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो क्या है? मेड अप ऑफ ऑल नर्व्स दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ द सीएनएस। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें बहुत सारे नर्व्स होंगे जो आने और जाने, जो सीएनएस से आ भी रही होंगी और सीएनएस से जा भी रही होंगी। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी है। अब हम बात करेंगे सीएनएस की, जिसको हमने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो हमारे सिलेबस में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है, पीएनएस नहीं है, तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही बात करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हमारा जो सीएनएस है उसके 2 मेन ऑर्गन होते हैं, एक ब्रेन होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं और पूरे सिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। These organ work together to integrate and coordinate sensory motor information। जो ये दोनों ऑर्गन्स है वो एक साथ काम करेंगे और एक दूसरे और कोऑर्डिनेट करेंगे, सेंसरी या मोटर इंफॉर्मेशन में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करेंगे, जिससे उनका जो मेन पर्पस होगा वो होगा कंट्रोलिंग द वेरियस टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या टिश्यू जो भी है उन सबको कंट्रोल करना ही इनका मेन पर्पस होता है। इसलिए हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन। मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे हायर न्यूरल फंक्शन का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारी मेमोरी होगी, लर्निंग होगी या इमोशन होंगे। कहने का मतलब है जैसे हमें कोई जल्दी चीज याद हो जाती है, हम याददाश्त रहती है, या हमारे जो ये इमोशंस होते हैं, इसके लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हम इसको हाई न्यूरल फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सीएनएस करता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या है? ब्रेन सीएनएस का ही पार्ट होता है। जो हमारा ब्रेन है उसका जो वेट होता है वो अराउंड एडल्ट में 150 अराउंड होता। मतलब 1500 केजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन में 75% वाटर होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, कंटेन ओवर 100 मिलियन न्यूरॉन्स, और उसमें बहुत सारे मतलब 100 मिलियन न्यूरॉन्स के जो होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंट्रोल बॉडी फंक्शन। हमारा जो ब्रेन है हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है और साथ साथ इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और खास तौर से वो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट
होता है। जैसे कि मान लो हमें धूप लग रही है, हमें छांव लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो ये क्या है, हमारे आउटर साइड वर्ड है, उसको भी वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो इसका मैसेज कहाँ जा रहा है, हमारे ब्रेन तक। वो ब्रेन हमें वापस मैसेज देते हैं, इसलिए हमें ये चीजें फील होती। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है वो इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ड से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन है, हमने अपने ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आता है सेरिब्रम, दूसरा डाइंसेफ्लॉन, तीसरा ब्रेन स्टेम और चौथा है सेरिबेलम। मतलब हमारा जो ब्रेन है 4 पार्ट में डिवाइड है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, डाइंसेफ्लॉन और ब्रेन स्टेम। जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा सेरिब्रम कहाँ है, सेरिबेलम कहाँ है और स्पाइनल कॉर्ड या ये ब्रेन स्टेम कहाँ है और डाइंसेफ्लॉन कहाँ है। तो इस डायग्राम में हमें सेरिब्रम में दिखाई दे रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेरेंटल लोब, फ्रंटल लोब। ये सारी चीजें जो हमारी है वो हमारी सेरिब्रम की का पार्ट है। हमारा जो ऑसिपिटल है उस साइड हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारा डाइंसेफ्लॉन है वो हमारे सेरिबेलम के इंटरनल एरिया में प्रेजेंट होता है, और साथ साथ हमारे सेरिबेलम और हमारे सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ हमारा ब्रेन स्टेम होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेन ब्रेन स्टेम की। ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसको वो मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन से बना हुआ है। मतलब जो हमारा ब्रेन स्टेम वो किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन स्टेम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इन्वॉल्व विथ विजुअल रिफ्लेक्स। जो हमारा मिड ब्रेन है वो विजुअल रिफ्लेक्स से में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोन्स, लोकेटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारा पोन्स है वो हमारे मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसका मेन कंट्रोल का काम होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करना, हमारे पोन्स का काम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग समझ के जो हमारा मिड ब्रेन है वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब देखने में इन्वॉल्व होता है। जो हमारा पोन्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होगा, और जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है कंटेन सेंटर दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग फंक्शन। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे हार्ट और लंग फंक्शन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, निगलने में हेल्प करेगा, कफिंग में, वॉमिटिंग में, स्नीजिंग में, इस सब में हमारे जो रेगुलेट का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है। अब बात करते हैं हम सेरिबेलम की। सेरिबेलम भी हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। द एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। जो मतलब सेरिबेलम है वो किस किस में काम करे, किस में कोऑर्डिनेट करेगा। नंबर आता है हमारे मसल्स और स्केलेटन की मूवमेंट में वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन होता है, बैलेंस होता है और मसल को टोन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंफीरियर टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिबेलम। ये क्या है, इंफीरियर ऑफ द ऑसिपिटल। जो हमारा ऑसिपिटल लोब होता है उसके वो इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। मतलब जो हमारा सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम के नीचे, ऑसिपिटल के नीचे ही हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर टू द पोन्स। जो हमारा पोन्स है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये कहने का मतलब है जो हमारा सेरिबेलम है उसकी जो पोजिशनिंग है वो ऑसिपिटल के नीचे है, जो हमारे सेरिब्रम लोब के नीचे कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सेरिबेलम है वो हमारे पोन्स ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है वो सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो हमारे ब्रेन का सबसे जो अबव पार्ट होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। जो 2 हेमिस्फीयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होता है और दूसरा हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसकी जो आउटर पोर्शन है, इस हेमिस्फीयर का जो आउटर पोर्शन है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो द टू हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर। जो हमारे हेमिस्फीयर हैं दोनों वो एक नर्व फाइबर ब्रिज से क्या होते हैं,
कनेक्ट होते हैं, दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑफ टू हेमिस्फीयर, और एक जो इंफॉर्मेशन होता है एक दूसरे के बीच वो रिले करते बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्पस कॉलोजम। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट एंड राइट लोब आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब। जो हमारे लेफ्ट है ये राइट लोब है वो हमारे 4 लोब्स में डिवाइड है। ठीक है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, जो हमारे लेफ्ट और राइट का जो लोब है वो डिवाइडेड 4 लोब्स में डिवाइडेड है, जिसमें है हमारा पेरिएंटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। तो हमारा जो ये दोनों हेमिस्फीयर है ये लोब से ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर हम पेरिएंटल की बात करें तो पेरिएंटल हमारे सेरेब्रम का मिड का हिस्सा होता है, दोनों तरफ दोनों हेमिस्फीयर का दोनों हेमिस्फीयर की जो मिड का पार्ट होता है वो हमारे पेरेंटल लोब है। फ्रंटल लोब हमारे सामने होता है, हमारे फेस के सामने वाला जो होता है वो हमारा फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब हमारे साइड में, हमारे स्कल के साइड में जो बोन्स होती हैं वो हमारे टेम्पोरल लोब होती है, और ऑसिपिटल लोब हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइंसेफेलॉन की। जो डाइंसेफेलॉन में क्या है, डीप पोर्शन ऑफ ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन का सबसे डीप पोर्शन है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होने वाला सबसे डीप पोर्शन है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस। ये सारे जो हैं ये हमारे ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे डाइंसेफेलॉन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्व एज रिले सेंटर फॉर सेंसेशन लाइक, मतलब ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं सेंसेशन में, जैसे कि हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, टेम्परेचर कंट्रोल में, बिहेवियर रिस्पॉन्स देते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं, साथ साथ हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे सीएनएस के दूसरे पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। जो क्या है स्पाइनल कोड, क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगेटा टू द ब्रेन ऑफ द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर इन द लोअर बैक। मतलब कहने का मतलब ये हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, वहां से स्टार्ट होकर उससे अटैच होता है, तो वहां से स्टार्ट होकर हमारे लंबर फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कोड। जो हमारे जो नर्व है ना वो आगे की तरह एक्सटेंड हो जाएंगे, जो किससे अटैच होंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट रहता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस के थ्रू क्या होता है ये हम उसको प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब इंटरनल हमारा अगर कहने का मतलब है कि पहले हमारा वर्टिब्रा जो कॉलम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर्ड करता है, जिससे उसे प्रोटेक्शन मिलती है। साथ साथ जो हमारा मेनिंजेस है और उसमें प्रेजेंट सीएसएफ है ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। मेनिंजेस आर 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेनिंजेस होती है वो 3 लेयर्स होती है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे लेयर्स का नाम है डूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर। तो हमारे जो मेनिंजेस है वो 3 है। डूरा मैटर आउटर टफ फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, आर्कनॉइड मिडल मेम्ब्रेन होती है जिसमें सीएसएफ प्रेजेंट होता है, और पाया मैटर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है जो हमारे जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है, अब ये देखो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है।